वोट किस आधार पर देना है। मुझे याद है जिस समय से हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया उस समय बिहार में सड़कें नहीं थी, उस समय बिजली नहीं थी, उस समय प्रशासनिक स्थिति क्या थी। लेकिन आज बिहार बदलाव के रास्ते पर है, बिहार आज तरक्की के रास्ते पर है और इस तरक्की में अमरपुर के लिए लोगों का भी योगदान है। और मैंने हमेशा कहा है कि अमरपुर से मेरा रिश्ता सांसों का रिश्ता है, बाका से मेरा रिश्ता सांसों का रिश्ता है। और मैंने कहा कि मैं कल भी आपका था, आज भी आपका हूं और कल भी आपका रहूंगा। इन्हीं बातों को लेकर हमको इस बार जब बिहार में सरकार बनेगी, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, उसमें अमरपुर की भी सहभागिता रहेगी, तो अमरपुर भी आगे बढ़ेगा और हमारा विकास भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ कि अमरपुर में भी एनडीए की जीत सुनिश्चित करेंगे और अमरपुर से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं भाई जयंत राज जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर बिहार के सरकार में फिर से सहभागी बनाएंगे और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। पहले जय राष्ट्र सुहा जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री भाई चिराग पासवान जी और यहाँ के प्रत्याशी रहे, युवा प्रत्याशी रहे भाई मृणाल शेखर जी और यहाँ उपस्थित एनडीए गठबंधन के जितने भी नेतागण हैं, चाहे भाजपा के, लोजपा के, उपेंद्र कुशवाहा के, जनता दल यू के या जितन राम मांझी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता है, सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में बनाया गया है क्योंकि चिराग का समय काफी कम समय के लिए यहाँ पर आया है, हेलीकॉप्टर का लैंडिंग होना है, कम समय में लोगों को बोल रहा है। आपने देखा होगा कि जब आपका आशीर्वाद 2020 के चुनाव में मिला तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे 3 विभाग की जिम्मेदारी मिली, तो हमने लगातार आपके लिए काम किया, सेवा किया। अभी जो पीछे में सड़क देख रहे हैं वो 650 करोड़ की लागत से सड़क बन रहा है और यही बगल में 400 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो हर तरीके से चाहे ग्रामीण सड़कों की बात हो या सिंचाई का मामला हो, हर तरीके से हम लोग काम किए हैं। आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा कि 2020 के चुनाव में हम और मृणाल जी दोनों चुनाव लड़ रहे थे। एनडीए का वोट 2 बार में विभाजित हो गया था। मुझे 54,000 वोट आया था, इन्हें 41,000 वोट आया था। इस बार एनडीए पूरे बिहार में भी एकजुट है और अमरपुर में भी एकजुट है, एकजुट है। तो आप एक बात जान लीजिए, इस बार का एनडीए का रिजल्ट अचंभित रहेगा और आपसे आग्रह है कि 11 तारीख को जो मतदान होगा उस मतदान में हमारा चुनाव चिन्ह तीर छाप है। यहाँ एनडीए का चुनाव चिन्ह तीर छाप है और तीर छाप का चुनाव चिन्ह 1 नंबर पे है। तो आपसे आग्रह है, विनती है, 1 नंबर के चुनाव चिन्ह पे वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मीडिया के साथ ही आए हैं, या मंच पर जितने लोग हैं सभी लोगों का धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ कि भाई चिराग पासवान जी आप बोले। जयराज जिंदाबाद। अरे प्रभु रुक जाइए, मेरा गला भी फंसा हुआ है, परंतु हेलीकॉप्टर अगले 3 मिनट में 4 मिनट में टेक ऑफ करेगा, नहीं तो हम लोग पटना तक नहीं जा पाएंगे और वहां पे आज रोड शो भी है। मैं संक्षेप में बस तो इतना आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि मैं आज यहाँ सिर्फ एक जानकारी आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम लगभग पिछले 30 दिन से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जहाँ भी जा रहे हैं जो कंगाली, जो रुझान सामने आ रहे हैं
उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें नहीं कोई संदेह नहीं, इसमें व्यक्ति वर्ग भी आप लोग संदेह मत रखिएगा। और इस बार एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बड़ी संख्या के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और इसीलिए अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। जहां केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इस डबल इंजन की सरकार का लाभ आप लोगों ने पिछले 1 साल में भी देखा होगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि 1 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे प्रधानमंत्री 12-13 बार बिहार आए। जब से चुनाव प्रचार चल रहा है तब से 4-5 बार आ चुके हैं, अभी 2 दिन के बाद फिर आने वाले हैं। ये दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार है और यही कारण है कि अगले 5 साल ये डबल इंजन की सरकार मिलकर सही मायनों में एक विकसित बिहार का निर्माण करेगी। मेरे प्रधानमंत्री का